और मैंने आपको कहा था सत्य क्या है। तो एक बात याद रखिए, आपको जितना दिख रहा है और जितना इन आंखों से नहीं दिख रहा, वो सब कुछ सत्य ही सत्य है। कई लोगों से आपने सुना होगा ये संसार झूठा है, परमात्मा सत्य है, सुना होगा ना। मैं ये पूछता हूँ, भैया ये संसार झूठा है तुम जान चुके हो, तो झूठे संसार में रह क्यों रहे हो? जाओ। जब तुम्हें पता चल चुका कि झूठा है तो या क्यों टिके हो? जाओ, खाली करो धरती, जो सत्य हो वहां जाओ। दो मुही बात अच्छी नहीं लगती। एक तरफ कहते हो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, संपूर्ण जीवों में ईश्वर का अंश है। एक तरफ कहते हो भगवान कण कण में रहता है, कण कण में ईश्वर का स्वरूप है। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, ये सोने की अंगूठी है, ठीक है, दिख रही है, दिख रही है। कल एक एक घर से लेके आना, फिर अच्छे से देखना। हाँ, और लाने के बाद लौट के मत ले जाना। हाँ, व्यासपीठ पे चढ़ा के जाना। ये सोने की अंगूठी है, इसके मैं 1000 टुकड़े कर दूं, कर दूं? हाँ, बोले महाराज जी हमारा क्या जा रहा है, तुम्हारी ये करो। 1000वें टुकड़े के फिर 1000 टुकड़े करूं, इतना सूक्ष्म कर दूं कि आपको आंखों से दिखाई ना दे। उसको देखने के लिए एक विशेष सूक्ष्मदर्शी यंत्र की जरूरत पड़े, तब उसको देखा जाए। अब बताइए, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से उस छोटे से टुकड़े को देखोगे तो उसको सोना कहोगे या चांदी? बोलिए, सोना ही कहोगे? क्या उसके अंदर से गुण खत्म हो जाएंगे सोने के? नहीं। हाँ, नाम भले बदल जाए, रूप भले बदल जाए, आकार भले बदल जाए, लेकिन गुण समाप्त नहीं होंगे। भैया ठीक उसी प्रकार हम सब में जब ईश्वर का अंश है, इस कण कण में जब ईश्वर का अंश है, तो भले ईश्वर का नाम बदल जाए, भले उसका रूप बदल जाए, लेकिन गुण समाप्त नहीं होते। जब हम सब में ईश्वर का अंश है और तुम ईश्वर को सत्य कहते हो, तो सत्य को, अंश को असत्य कैसे कह सकते हो? यदि अंश ही असत्य है तो फिर अंश भी असत्य होगा, और यदि अंश ही असत्य नहीं है तो अंश कैसे असत्य हो सकता है? इसीलिए जो कुछ दिख रहा है वो केवल सत्य ही सत्य है, झूठ कुछ भी नहीं। इसीलिए भागवत के प्रथम श्लोक में ही कहा सत्यम परम धीमहि।